कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनंदन भज जननंदन यशोधनंदन भज जननंदन यशोधनंदन भज जननंदन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
हरि नाम संकीर्तन की हरि श्री भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज 17 अप्रैल संध्या समय भागवत चर्चा की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 31। श्लोक इस प्रकार है। अहो बताति अद्भुतम् एष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमिथ अभ्यगात् पुनः हिंसस्वपि विहिंसिता खला साधु स्मत्मे भ्यात् विमुच्यते। हरे कृष्ण। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ये सबसे अधिक आश्चर्य की बात है कि ये अबोध बालक इस राक्षस द्वारा खाए जाने के लिए दूर ले जाया जाकर भी बिना मारे या चोट खाए वापस लौट आया।
चूंकि राक्षस ईर्ष्यालु, क्रूर तथा पापी था, इसलिए वह अपने पाप पूर्ण कृत्यों के लिए मारा गया। यही प्रकृति का नियम है। निर्दोष भक्त की रक्षा सदैव भगवान द्वारा की जाती है और पापी व्यक्ति को अपने पापमय जीवन के लिए दंड भोगना होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य इस ज्वाइनिंग रेस जगदगुरु श्रील प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। कृष्ण भावना भावित जीवन का अर्थ है निष्पाप भक्तिमय जीवन। साधु वह है जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण में अनुरक्त हो। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 9:30 में पुष्टि की, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त व्यक्ति साधु है। नंद महाराज, गोपियां, अन्य ग्वाले ये समझ ही नहीं सके कि भगवान कृष्ण भगवान होकर मानवीय बालक की भूमिका अदा कर रहे हैं और उनका जीवन किसी भी परिस्थिति में खतरे में नहीं था। प्रत्युत भगवान कृष्ण के प्रति उत्कट वात्सल्य प्रेम के कारण भी भगवान कृष्ण को अबोध बालक मान रहे थे, जिसे भगवान ने बचा लिया था। इस भौतिक जगत में अति काम तथा भोग इच्छा के कारण मनुष्य अधिकाधिक पाप पूर्ण जीवन में फंसता जाता है। कामेशा, क्रोधेशा, रजोगुण समद्भवा। इसीलिए भौतिक जीवन के पक्षों में से भय एक है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन च। किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर भक्ति की विधि अर्थात शरणम कीर्तनम इस संसार के कलुषित जीवन को घटा देते हैं। इससे वह शुद्ध बनकर भगवान द्वारा संरक्षित हो जाता है। श्रीन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य शरण कीर्तना। भक्तिमय जीवन में मनुष्य की इस विधि में श्रद्धा रहती है और ऐसी श्रद्धा 6 प्रकार की शरणागतियों में से एक है रक्ष्यतीति विश्वासा। हरिभक्ति 11:676। शरणागति की एक विधि ये भी है कि मनुष्य इस विश्वास से एकमात्र कृष्ण पर आश्रित रहे कि वे उसकी सभी प्रकार से रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं, ये तथ्य है। और नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासियों ने इसे सहज ही स्वीकार कर दिया। यद्यपि उन्हें ज्ञात न था कि साक्षात भगवान उनके समक्ष हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज जैसे भक्त को उसके पिता ने सताया, किंतु तो भी सभी परिस्थितियों में उसकी रक्षा हो। अतः हमारा एकमात्र ये धर्म है कि हम कृष्ण भावना भावित होकर अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगकर रक्षा के लिए कृष्ण पर पूरी तरह से आश्रित रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सम्पदाति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु श्री प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी हमने श्रीमद् भागवतम पुराण के 10वें स्कंद का 7वें अध्याय का
31वां श्लोक पढ़ा, आप सभी ने सुना। ये श्लोक उस समय शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं जब तृणावृत असुर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए प्रयास किया और खुद ही मारा गया और भगवान श्री कृष्ण सकुशल अपने धाम गोलोक वृंदावन धाम में बैठे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात, ये श्लोक आज के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण। क्योंकि राक्षस ईर्ष्यालु, क्रूर तथा पापी था, इसलिए वे अपने पाप पूर्ण कृत्यों के लिए मारा गया। ये प्रकृति का नियम है, हम बताया गया। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। किसी को मारने का प्रयास करेंगे तो खुद मारना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्म। और निर्दोष भक्ति सदैव भगवान द्वारा रक्षा की जाती है और पापी व्यक्ति को अपने पापमय जीवन का दंड भोगना पड़ता है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जीवन में पाप नहीं किए। यहां तो शुद्ध भक्त की बात की गई कि निर्दोष शुद्ध भक्त जो है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, हमारी रक्षा नहीं करेंगे पाप के। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर श्लोक भगवद गीता का उच्चारण किया। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो कितने बड़े से बड़ा पापी तापी व्यक्ति क्यों नहीं है, खूब घने दुराचार, दुराचार नहीं सुदुराचार, घने पाप करके बैठा हुआ है। लेकिन अगर तुमने भजते माम अनन्य भाव, मेरा भजन अनन्य भाव से करना शुरू कर दिया, साधु रेव समंतव्य, मैं तेरे को अपना भक्त मान लूंगा। और भगवान आपको अपना भक्त मान लेंगे अगर तब जब आपने एक सही निश्चय कर लिया भगवान के भजन करने का, और वो भी अनन्य भाव से। अनन्य का मतलब फिर और किसी का भजन नहीं, सिर्फ भगवान का भजन। और वो अनन्य भाव से अगर वो अपने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, अर्थात उसके शरणागत हो गए, भगवान के शरणागत हो गए। आपने भले ही कितने, आपका जीवन कितना ही पाप पूर्ण क्यों नहीं हो, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताया गया कि वो आपने उस भक्ति की रक्षा कर ली। यानी अवसर है आपके पास, हमारे पास, आपने इस पाप पूर्ण जीवन से छुटकारा प्राप्त करके भगवान की शरणागति स्वीकार करने का। मैंने पीछे भी आपको एक बात बोली थी कि इस संसार में जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। रामायण की बड़ी सुंदर छुपाई आती है, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। हम तो पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितने कितने मंसूबे अपने अंदर मन में बांध के बैठे हैं, कितनी कितनी योजनाओं को अमल करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। लेकिन होता वो है जो भगवान ने सोचा हुआ होता है। हमारे सोचने से ये सृष्टि नहीं चलती। भगवान बोलते हैं मैया दक्षिण पर कीर्ति सोचते सचराचर। इस सृष्टि के जितने भी चर अचर जीव हैं मेरे कंट्रोल में है पूरी तरह से, मेरे कंट्रोल से बाहर कोई नहीं है।
हम भले ही अपने आप को स्वतंत्र मान लें, भले ही अपने आप को कर्ता मान के बैठे हुए हैं, लेकिन वो वही रहा है जो भगवान चाहते हैं। मरेगा वही जिसने पाप पूर्ण जीवन बिताया है और अभी भी भगवान की शरण में नहीं आना चाहता। लेकिन जैसे ही आप भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं तो भगवान आपकी सुरक्षा का पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। और नहीं तो आप कितने बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों नहीं है, भगवान की शरणागति में नहीं है, तो फिर आपको अपने पाप पूर्ण, उस पापमय जीवन के लिए दंड भोगना ही पड़ेगा। कितनी योजनाएं बनती हैं। तृणाव्रत, ये जो प्रसंग चल रहा है इस कथा में, उसने भी एक योजना बनाई। मन में कंस के द्वारा कहने पर, और ये वादा करके आया कंस से कि अभी तक उस छोटे से बालक का सामना मेरे से नहीं हुआ, इसलिए वो बचा हुआ है। और कंस को ये वचन दे के आया कि आप चिंता नहीं कीजिए, आज संध्या समय तक आपको उसके मरने की खबर मिल जाएगी। और उस असुर ने, तृणाव्रत ने क्या किया, एक बवंडर का रूप धारण किया, अंधड़ का, और पूरे गोकुल में एक तूफान, अंधड़, आंधी तूफान, पूरे गोकुल के धूल का एक एक कण अपने साथ उड़ा के, अपने में समेट के उस गोकुल में जाने की तैयारी करने लगा। और उधर माता यशोदा, बालक कृष्ण अपने कृष्ण के साथ बैठी हुई दूध पिला दिया, और उस बालक को, अपने छोटे से उस बालक को अपने हाथों से पकड़ के ऊपर आकाश की तरफ उछालना, जैसे माता अपने बच्चे को उछालती फिर पकड़ लेती है, तो बच्चा उसे बड़ा प्रसन्न होता है, घबराता नहीं, क्योंकि अपनी माता के हाथों में है तो अपने आप को सुरक्षित मानता है। तो माता यशोदा ने उस छोटे से अपने बालक को, कन्हैया को अपने हाथों से पकड़ के ऊपर उछालना चाहा, लेकिन क्या हुआ, उसको लगा कि उसका बालक एकदम बड़ा भारी हो गया है, और इतना भारी कि उसे उठाया ही नहीं जा रहा। और जो वो आनंद लेना चाहती थी, वो सोचने लगी मेरे बालक को क्या हो गया, और लगातार भारी होता चला गया। माता यशोदा जो खड़ी थी, अपने उस बालक को लेकर उसे नीचे बैठना पड़ा अपनी गोद में लेकर, लेकिन अब गोद में भी नहीं लेकर बैठ पा रही है। भगवान कृष्ण ने इतना भार अपना बढ़ा लिया कि माता यशोदा की गोद में भी उसे अपने रखना उसे भारी पड़ने लग गया। माता यशोदा चिंतित हो गई कि मेरे बालक को क्या हो गया। उसने तुरंत अपने उस बालक को गोद से नीचे जमीन पर उतारा और सोचने लगी भी दूध भी आए, तो मैं थोड़ी देर बाद इसको देख दिया, और उसे जमीन पे उतार दिया, और आप बाहर किसी और काम में व्यस्त हो गए। अब ये देखिए, ये भगवान की योजना थी। तृणाव्रत ने योजना बना लिया, असुर ने योजना बनाया कि मैं अंधड़ का रूप लेकर गोकुल में जाऊंगा और कृष्ण को तुरंत वहां से उठा के, कैसे उठाऊंगा ये मन में सोच रहा है कि कोई किसी की गोद में ना हो, किसी कमरे के अंदर बंद हो,
तो कोई बात नहीं, इतना अंधड़, इतना तूफान, इतनी धूल कर दूंगा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा कि मैंने वहां पर क्या कर दिया, और उस बालक को उठा के ले जाऊंगा। असुर अपनी योजना बना रहा है और भगवान अपनी योजना बना रहे हैं। भगवान कैसे योजना बनाते हैं? भगवान हर एक जीव के हृदय में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूताना, सभी जीवों के भगवान बोलते हैं हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हृदय में बैठा हूं। तो अब तृणाव्रत के हृदय में भगवान नहीं हो, ये तो नहीं हो सकता। चाहे असुर है चाहे सुर है, भगवान बोलते सर्वभूताना, सभी जीवों के हृदय में बैठा। और तृणाव्रत प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है, कृष्ण को उठाना है, और भगवान योजना बना रहे हैं कि अब तृणाव्रत आएगा, तैयारी कर लिया उसने। तो मेरी माता को कोई समस्या ना हो, मेरी माता को कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, उन्होंने अपना भार बढ़ा लिया और माता को कुल मिला के अंततः भगवान कृष्ण को जमीन पर बिठाना पड़ा। इतना भारी हो गए, लेकिन भगवान की भी योजना काम कर रही है और उधर असुर की योजना, और भगवान असुर की योजना के अनुसार इसको कोई असुविधा ना हो, तो ये नहीं सोचे मेरे को किसी के हाथ से उसे छीनना है। और भगवान अपना बैठे हुए हैं कि तृणाव्रत अभी आएगा, मेरे को उठाएगा, और तृणाव्रत सोच रहा है कि अब अंदर चला के, आंधी चला के, तूफान खड़ा करके उस कृष्ण को अपनी गोद में उठा के ले जाऊं। अंदर चला, तूफान चला, चारों तरफ मिट्टी धूल, किसी को कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब परेशान, गोकुलवासी परेशान हो गए, एक दूसरे को कुछ हाथ में सुझाई नहीं पड़ रहा। और तृणाव्रत आया और उसने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। कृष्ण तो बहुत भारी थे, लेकिन तृणाव्रत के आने पर उन्होंने अपने आप को सबसे हल्का कर लिया। किसी को उठाने में कोई परेशानी नहीं हो, घर में नहीं मारना इसको, घर में नहीं मारना, ये मेरे को उठा के ले जाने दो इसे। और तृणाव्रत ने उस कृष्ण को उठाया और बड़ी वेग के साथ बाहर निकला नंद भवन से और ऊपर आकाश की ओर ले उड़ा। 100 योजन दूर ऊपर आकाश की ऊंचाई उड़ा के ले गया। अब देखिए कि ये उसके पास सिद्धियां थी, उस तृणाव्रत असुर के पास 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, सभी लोग हम जानते हैं। हम आप सब लोग इसका पढ़ते भी हैं। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि विधाता, हनुमान जी के पास भी 8 प्रकार की सिद्धियां थी। और उस समय अपनी वो तृणाव्रत असुर जो था, जिसकी सिद्धियों की बल पे जो अपने आप को बड़ा कर्ता मान रहा था, और कृष्ण को महिमा सिद्धि का लाभ उठा के ऊपर ले गया। और अब ऊपर चला गया जैसे ही, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में बोलते ना, लास्ट श्लोक भगवद गीता का, जिसमें भगवद गीता समाप्त किया, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र धनुधर अर्जुन, यत्र योगेश्वरा, योगेश्वर नहीं योगेश्वरा, समस्त योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। देखिए जितने भी योग सिद्धियां हैं उसके स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। और ये कुछ हद तक ये असुर सिद्धियां, ये शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और उनके सामने अगर हम अपनी सिद्धियों का
मुकाबला करने लगे तो एक असुर के भगवान से भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने तृणाव्रत को उसके गले से, उसके मुख से पकड़ा हुआ था और तृणाव्रत ने उसको वो बड़ी तेजी से ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा था। अब एक भगवान ने भी अपनी महिमा से दी, उसका प्रभाव दिखाना शुरू किया। भगवान छोटे से बालक थे, वो अपने आप में उन्हें भार बढ़ाना शुरू किया और इतना भार बढ़ा लिया कि अब तृणाव्रत से वो भार संभालना भारी पड़ने लग गया। वो तो सोचता था कि ये तिनके से भी हल्का था, पहले उठाया, लेकिन अब इतनी ऊंचाई पर ले गया कि अब वो इतना भार भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ा लिया कि वो उसे भारी लगने लग गया और इतना भारी कि उसकी ऊपर जाने की स्पीड रुक गई, गति पे अंकुश लग गया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसके गले को पकड़ा हुआ था। भगवान, मैंने कल भी आपसे कथा में बोला था कि 3 दिन के बालक है भगवान, तो भी भगवान है सर्वशक्तिमान समर्थ है, और 1 साल का बालक है भगवान, तो वो भी सर्वशक्तिमान है। तो असुर के गले से दबा दिया तो उनके मात्र हल्के से दबाने से ही असुर की श्वास रुकनी शुरू हो गई और असुर को लगने लगा कि इस बालक को छोड़ के पटपट तो ये नीचे गिरते मर जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं कि जिसने भगवान को एक बार पकड़ लिया तो भगवान उसे नहीं फिर छोड़ते। भगवान का एक गुण है, ये जो भगवान की शरण में आ गया, जिसने भगवान को पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान उसे छोड़ देंगे, तो भगवान के स्वभाव में ही नहीं है। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् रामायण में, जब दंडकारण्य वन से पंचवटी की तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में बड़े कांटे चुभे, पत्थर, नुकीले पत्थर भगवान राम के चरणों में छुए। तो जब भगवान राम आराम करने बैठे तो लक्ष्मण ने उन कांटों को निकालने का प्रयास किया, उन नुकीले छोटे छोटे पत्थरों को, जिससे भगवान श्री राम के चरणों से रक्त प्रवाह हो रहा था। तो ये लक्ष्मण के लिए बड़ा असहनीय हो गया, तो उसने निकालने का प्रयास किया तो भगवान श्री राम ने उन्हें रोक दिया। भैया रक्त प्रवाह हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं रहने दे। क्यों रहने दे भैया? मेरे चरणों में आके बैठे, तो मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं अपने चरणों से इनको अलग करूं। ये भगवान श्री राम के ये स्वभाव, भगवान का स्वभाव क्या है कि एक बार जो पकड़ ले भगवान फिर उसे नहीं छोड़ते। और तृणाव्रत को भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा, पहले तृणाव्रत ने पकड़ा था, अब तृणाव्रत छुड़ाना चाहता है अपने आप को भगवान से, लेकिन भगवान उसको छोड़ने के लिए तैयार, और उसका धीरे धीरे उसका गला दबाया, उसके प्राण पखेड़ उड़ गए हवा में, और वो धड़म से वो शरीर नीचे आ गया, एक पुष्प वाटिका में आके, गोकुल में आके नीचे गिरा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण सकुशल वहीं उस पुष्प वाटिका में उसके शरीर के पास में, अंदर थम गया था, तूफान खत्म हो गया था। उधर माता यशोदा ने देखा कि मैंने तो यहीं बिठाया था कृष्ण को, लेकिन कृष्ण अब यहां पर नहीं है, तो बेसुध होकर गिर गई, मूर्छित हो गई।
अपने कृष्ण को नहीं पाकर। गोपियों में हाहाकार मच गया कि कृष्ण कहाँ चला गया। चीत्कार कर उठा पूरा गोकुलवासी, क्योंकि कृष्ण ही उनका जीवन, उनके प्राण थे। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बताते हैं कि वृंदावन किसे कहते हैं, वृंदावन की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर शब्दों में बतलाया कि वृंदावन वो स्थान है जहां पर नंद बाबा की आसक्ति कृष्ण में थी, माता जशोदा की आसक्ति कृष्ण में थी, वृद्ध गोप बालक गोपियों की आसक्ति कृष्ण में थी, जमुना जल की आसक्ति कृष्ण में थी, वृंदावन के कण कण की आसक्ति कृष्ण में थी, पेड़ पौधे तने लताएं सब पशु पक्षी सब की आसक्ति कृष्ण में थी। और यहाँ पर सब की आसक्ति कृष्ण में हो, वो स्थान अपने आप में वृंदावन होता है। तो समूचे गोकुल वासियों में हाहाकार मच गया कि कृष्ण कहाँ चले गए। ढूंढना शुरू किया तो देखा उन्होंने कि एक पुष्प वाटिका में भगवान कृष्ण उस तृणावृत असुर के पास बैठे। उसकी मृत्यु के बाद यहां पर ये श्लोक शुभदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोलते हुए सुनाते हैं कि पापमय जीवन का फल उसे भोगना था, उसने भोगा। और जो निर्दोष जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा भगवान सदैव करते आए हैं। गोकुल वासियों की आसक्ति, वृंदावन वासियों की आसक्ति कृष्ण है, क्योंकि जब भी कोई संकट आता था तो सब कृष्ण की ओर देखते थे। ये आसक्ति भगवान कि कभी कोई विपत्ति आ गई, कोई संकट आ गया तो कोई इधर उधर कोई सहारा नहीं ढूंढ के वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की तरफ देखते थे कि कृष्ण ही रक्षा करेंगे। और ये परिपाटी भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के तीसरे दिन ही अपने आप बना दी थी, या पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो उसके बाद शक्तासुर और अब ये तृणावृत, और तृणावृत का वध करने के बाद माता जशोदा गोकुल वासियों को पता चला, तुरंत भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। कितनी आसक्ति कृष्ण में, गोमूत्र से नहलाया जा रहा है, गोबर से शरीर को लिपा जा रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, कोई जादू टोना किसी ने कर दिया उसको उतारने का भगवान को। लेकिन हर जीव गोकुल में जो बैठा था भगवान कृष्ण की तरफ देख रहा था। कृष्ण ने तृणावृत का वध किया, तृणावृत आया, स्वयं आया चल गया, भगवान मारने नहीं गए। मैंने कल भी बोला था कि भगवान किसी भी असुर को मारने के लिए उसके पास नहीं गए, सब असुर एक एक करके आते चले गए। कि भगवान की कितनी योजनाबद्ध ये एक प्लानिंग थी, कितनी जबरदस्त प्लानिंग थी कि किसी असुर को मारने के लिए भगवान को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। काल यमन आया तो उसका वध भी भगवान ने नहीं किया, मुचुकुंद द्वारा करवा दिया। लेकिन किसी मथुरा वासियों को कोई समस्या नहीं आई। जैसे जहां पर भगवान सोचते थे कि मेरी माता को कोई समस्या नहीं आ जाए जब तृणावृत आएगा, तो इसलिए वहां से पहले निकल गए। माता जशोदा के लिए इतना भारी हो गए, माता जशोदा वहां से बाहर निकल। तो ये सारी व्यवस्था भगवान योजनाबद्ध कैसे करते रहे, और एक एक असुर आते चले गए और भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते चले गए। और तृणाव्रत को भी गोलोक धाम वृंदावन की प्राप्ति हुई। अब देखिए ये तृणाव्रत कौन था?
इतना असुर वृत्ति का कैसे हुआ कि भगवान को स्वयं अपने हाथों से उसको कल्याण करना पड़ा, उसके लिए भगवान को यत्न करना पड़ा। हरे कृष्णा। इस बारे में बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान नारायण से नारद जी ने पूछा, हमारे पुराणों में ये कथा है। नारद जी पूछते हैं कि तृणाव्रत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वोत्कृष्ट नाम गोलोक वृंदावन धाम में पहुंचा दिया, इसके कारण क्या था? तो भगवान नारायण एक कथा सुनाते हैं कि तृणाव्रत कौन था। पांड्य देश का एक राजा शास्त्राज, बड़ा भक्त राजा था, लेकिन जब कभी बुद्धि मारी जाती है तो पता नहीं चलता। ये संसार की रचना ऐसे हुई है, पदम पदम नाम भी हमने पढ़ा भी आज कि कब कौन सा स्थिति सामने आ रही, कुछ पता नहीं। तो पांड्य देश के राजा अपनी असंख्य रानियों के साथ गंधमादन पर्वत पर नदी के किनारे एक सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचे। रानियां साथ थी, जल क्रीड़ा करना शुरू किया, सुख भोग कर रहे थे। असंख्य रानियां थी उनके पास और जल में स्नान जल क्रीड़ा कर रहे थे। और तभी वहां पर उस समय दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ प्रकट हुए। दुर्वासा मुनि ने राजा को देखा। राजा जो अपने जिसके मस्त अस्त व्यस्त थे और रानियों के साथ स्नान कर रहा था, और उसने जब दुर्वासा मुनि के दर्शन किए तो अपने मद में उस समय इतना चूर हो गया हुआ था, वो ये तय नहीं कर पाया कि दुर्वासा मुनि का मैंने स्वागत किस प्रकार करना है। और वो निर्लज की भांति जल में खड़ा अपनी रानियों के साथ स्नान करता रहा। यहां तक कि उसने अपने कोई हाथ के इशारे से भी दुर्वासा मुनि को कोई संबोधन, प्रणाम या इस तरह कोई नहीं किया। दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हो गए। स्वभाव से क्रोधी स्वभाव के योगी हैं वो, योग साधना खूब प्राप्त की है उन्होंने, लेकिन योग साधना प्राप्त करना जैसे यहाँ पर हमने वर्णन किया तृणाव्रत का, उसने भी योग शक्तियां को प्राप्त की हुई थी। तो दुर्वासा मुनि को बड़ा क्रोध आ गया। योगी और भक्त में एक अंतर होता है। योगी यहाँ पर अपने लिए क्रोध करके दिखाता है और भक्त कभी भी क्रोध नहीं करता। अगर क्रोध करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। जैसे हनुमान जी ने क्रोध करके दिखाया तो लंका जला दी, और लंका जला दी तो उसके स्वामी भगवान राम प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ पर योगी वो क्रोध कर रहे हैं अपने लिए, मेरा मान सम्मान नहीं किया इसने। ये बात मन में उन्हें छू गई और उन्होंने तत्काल राजा शास्त्री 1,00,000 साल के लिए असुर योनि में रहने का शाप दे दिया। असुर का मतलब क्या होता है? असुर और सुर, असुर जो अपने लिए जीता है, जैसे कि यहाँ पर राजा अपने आनंद को प्राधान्य दे रहा था, अपने आनंद को महत्व दे रहा था, इसलिए उसने दुर्वासा मुनि को प्रणाम नहीं किया। और सुर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो असुर योनि में 1,00,000 साल तक रहने का शाप दे दिया, और साथ ही उनकी रानी को भी।
वहां पर बड़ा हाहाकार मच गया। शाप मिलने के बाद राजा की आंखें खुली, दुर्वासा मुनि के चरणों पे आके त्राही मां मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा, आपकी शरण में आया। लेकिन फिर कि शाप तो मेरे हाथ से निकल गया, इसको तो रोका नहीं जा सकता। तो राजा ने पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा? तब दुर्वासा मुनि बताए कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर अवतरित होंगे, लीला अवतारी जब स्वयं इस धरती पर पृथ्वी पर प्रकट होंगे, उनके हाथ से तुम्हारा कल्याण होगा, उनका स्पर्श करने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस असुर योनि से छूट जाओगे और तुम्हारा कल्याण होगा। राजा तत्काल बड़ा वैराग्य में आ गया। उसने वहीं पर बहुत बड़ा एक अग्निकुंड तैयार करवाया और अपनी रानियों के साथ उस विशाल अग्निकुंड में प्रवेश करके अपने देह का त्याग किया और आगे उसने असुरकुल में जाने की तैयारी की। और वही राजा अब तृणाव्रत के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और वही राजा अब कंस का सहयोगी था और कंस के कहने पर तृणाव्रत ने कोई चिंता की बात नहीं, अभी इस बालक का मैं काम कर। ये स्थिति असुर कुल में पैदा होने यम आदि योग पथा काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेव्या यद्वत् तथा आत्मा अत्यानाशा। योग साधना, अष्टांग योग विधि या कोई और इस तरह का रास्ता, यम नियम, इससे कामना और लोभ के ऊपर कुछ हद तक तो अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है कामना और लोभ पर, लेकिन जब भोग करने का अवसर जीवन में दोबारा आता है तो ये इंद्रियां जो है जीवात्मा की संसार में सांप के फन की तरह सार उठाकर खड़ी हो जाती है भोगने के प्रयास में। सोबरी मुनि का वर्णन आता है, 60,000 साल तक तपस्या किया। विश्वामित्र का वर्णन आता है, लेकिन जब मेनका आई तो सारी तपस्या धरी रह गई। और सोबरी मुनि ने जब एक मछली को संभोगरत देखा तो सारी तपस्या भूल गई। लेकिन वहीं पर एक भक्त जब भगवान की शरण में आता है तो उसे किसी योग सिद्धियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। द्रौपदी के पास कोई योग सिद्धि नहीं थी, अपनी रक्षा कर सके। भगवान स्वयं योग सिद्धि के रूप में उसके आके खड़े हो जाते अपने भक्त में, उसकी रक्षा करने। पहले भक्त मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, इस संसार में मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी, जो मुक्ति चाहता है, भक्त कभी मुक्ति भी नहीं चाहता। भुक्ति भोग करना, भोग भी नहीं चाहता। सिद्धियां हासिल करना, ये भी नहीं चाहता। लेकिन जो ये चाहते हैं जो लोग मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल और शांत, उनका जीवन कभी भी आनंद में नहीं हो सकता, सुखपूर्ण नहीं हो सकता, शांति में नहीं हो सकता। कृष्ण भक्त निष्काम अथर्व शांत, और कृष्ण भक्त को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए।
और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, इसे सदैव शांत सुख में शांति में जीवन बिताता है। एक अंतर है, सिद्धियां प्राप्त कर ली तो असुरवृत्ति आने में देर भी लगती, काम क्रोध लोभ मोह भय भी साथ ही आ जाते, सकल अशांत का अर्थ ही नहीं। और भक्त है तो यहां पर श्लोक में प्रभुपाद ने बताया उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए इस संसार में अपना जीवन बिताता है। ना धनम ना जन्म ना क्यों लगे कविता मवा जगदीश का मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे। न कोई धन ऐश्वर्य चाहिए, न अच्छे कुल में जन्म चाहिए, न सुंदर पत्नी चाहिए, न कोई शिष्य बनाने का मेरे को शौक है। क्या चाहिए? मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भवताद भक्ति आहेतु की तो है, अपने चरणों की आहेतु की भक्ति प्रदान करना है। प्रेममयी भक्ति ही जीवात्मा को इस संसार से बाहर निकाल के, इस दुखालय से बाहर निकाल के भगवान के धाम गोलोक धाम श्री वृंदावन में ले जाती, जहाँ पर एक आनंद में, शाश्वत आनंद में, सुख में जीवन जिसके आप अधिकारी हो आपकी प्रतीक्षा करता है। चॉइस आपकी है, आपने भगवान के धाम इस जनवरण के चक्कर से छूट के जाना है या नहीं जाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल गुरु श्री प्रभात की, कल फिर किसी जगह पर 5 बजे भागवत का चर्चा की। धन्यवाद।